हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिल्य कवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। 32वां सर्ग किष्किंधा कांड का। हनुमान जी का चिंतित हुए और सुग्रीव को समझाना। मंत्रियों से अंगद का वचन सुनकर लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को बस में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। वे मंत्रणा कर्तव्य विषय विचार के पर निश्चित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत ही कुशल थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का उन्होंने विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, मैंने न तो कोई अनुचित बात मुँह से निकाली है और न कोई बुरा काम किया है। श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं, इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं और उनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रुओं ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट ही नहीं हुए थे। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। अवश्य ही मुझे लक्ष्मण से तथा रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथा भी बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा शुकर है, परंतु मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ ही जाता है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने में मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीव के ऐसे सहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच बोले, कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। बीरबल, श्री रघुनाथ जी तो लोकापवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्रतुल्य पराक्रमी बाली का वध किया है, अतः वे निसंदेह आप पर कुपित नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण की वो जो आपके पास भेजा है, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु
शरद ऋतु आरंभ हो गई है, जो खिले हुए चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। आकाश में अब बादल नहीं रहे हैं, ये ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं। संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है। वानर राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं। इसी कारण लक्ष्मण यहाँ आए हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने की सिवा आपके लिए कोई उचित कर्तव्य में नहीं देखता। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बताएं। अतः मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले लें तो देवता, असुर, गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने बस में कर सकते हैं। जिसे पीछे हाथ जोड़कर बनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो और इस बात का अधिक ध्यान रखे। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा रामचंद्र जी के अधीन रहिए। न रामानुज शासनम त्वा कपीन्द्र युक्तम मनसाप्य मोहितम मनोहिते ज्ञास्यति मानुषम बलम सरावश्य सुरेंद्र वर्चसे। हे वानरराज, मैं श्री राम और लक्ष्मण के आदेश को आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। हनुमान जी का रोल बहुत है। अब 32वां सर्ग पूरा हुआ, 33वां सर्ग शुरू करेंगे। इसमें है लक्ष्मण का किष्किंधापुरी में जाना और किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर में ले आना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयालु बेगद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। 33 किष्किंधा कांड का 33 सर्ग शुरू हुआ। अब इसमें है लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष का टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना, तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःपुर में ले आना। बोल जय सिया राम। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली बानर थे, वे सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब बानर अत्यंत ही भयभीत हो गए थे। इसलिए उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ श्री नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है।
वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहाँ के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। हरम्यों धनियों की अट्टालिकाओं तथा प्रसादों, देव मंदिरों, राजभवनों से वह पुरी अत्यंत ही घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पूरी तरह सुशोभित थी। वह दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले और इच्छा करने वाले परम सुंदर बानर, जो देवता और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वह चंदन, आगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मेरे तथा मधु के आमोद से महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरू के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उन गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने इस राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहाँ मेद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, सरव, बिंदुमाली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुतेड़, तार, जामवान, दधमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनुष्य बानर शिरोमणि के भी अत्यंत ही सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सब के सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्प मालाओं से सजा गया था। वे प्रचुर धन और धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वानर राज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदल के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चार दीवारों से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रासाद मतलब महल, शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान बानर हाथों में हथियार लिए मालाओं से अलंकृत था। उसका बाहरी फाटक पक्के सोने के बना हुआ था। उसका बाहरी फाटक पक्के सोने से बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के पास उस मेघ के रमणीय भवन में प्रवेश किया और मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रवेश हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से सुशोभित उस भवन की 7 द्वारियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। उसमें जहाँ तहाँ चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेक श्रेष्ठ आसन रखे हुए थे और सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी और जो वहाँ निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लेख पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद अक्षर का उच्चारण समताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां, जो रूप और यौवन से गर्व से भरी हुई थी, वे सबकी सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी। फूलों के गजरों से अलंकृत थी।
उत्तम पुष्पहारों से निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से विभूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फूलों का भी अत्यंत अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कोई कमी नहीं थी। उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नूपुरों की झनकार और करधनी को खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुण्य आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोज के आवेग से और भी कुपित हो उठे और उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिससे धनी से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलचित सदाचार का ख्याल रख करके महाबाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्यों की सिद्धि के लिए वहाँ कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे हैं। फिर तो वे भय से तंत्रत होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले ही मुझसे बताया था, उसके अनुसार ही वे भातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही आ गए हैं। अंगद के द्वारा उनकी आगमन का समाचार भी उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को उस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य ही यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया और डर गए। भय के कारण मन ही मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ, तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्रेष्ठ सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। किम नारूट कारणम सुश्रूप कृत्या मृदुमान सरोसे संप्राप्त हो ये नाय राघवानुज है। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिससे स्वभाव से कोमल चित्त होने पर भी ये श्री रघुनाथ जी के छोटे भाई रुष्ट से होकर पधारे हैं। आनंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का कारण आधार क्या है? वे मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, अतः बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यद्यपि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया ही नहीं है, तुम्हें उसका पता ही हो तो अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र बताओ, अथवा दामिनी तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो, सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते। तब तुम जाकर उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी। जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उस समय मैं उन शत्रु दमन कमन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उनके नेत्र मध्य से चंचल हो रहे थे, वे पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी करधनी सुवर्ण में सूत्र लटक रहे थे। वानर राज की पतली तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मदपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेहजनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त यह सांत्वनापूर्ण बात कही। हे राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहा है?
तारा के इस वचन में सांत्वना भरी भरी थी और उसमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय में आशंका जाती रही और वे कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा यह पति विषय विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ संग्रह का लोप कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इस तनिक भी चिंता नहीं होती है। यह अपने मंत्री तथा राज्यसभा के सदस्यों से केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानर राज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी के बीत गए, परंतु यह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ कीड़ा प्यार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश हो जाता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला ना जा चुकाया जाए तो धर्म की हानि होती है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन के तत्पर रहता है, दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है, न स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्यों की सिद्धि के लिए हम लोगों के भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का यह वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुण्य लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वे राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है, अतः यदि उनमें कोई भूल भी की हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी ही गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है, जो सत्वगुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतएव जो सद्विचारों को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानर भी, सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे मैं भी अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों को का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। तारा ने कितनी अच्छी बातें बोली है राजनीति से। नरश्रेष्ठ, इसी शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असहनीय बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूँ कि काम शक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या, कामासक्त मनुष्य की को भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी इन्हें सब अपना भाई समझकर क्षमा कीजिएगा।
जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह का अवरुद्ध कर दिया है और विवेक को दूर भगा दिया है, वे महिषी भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आ सकते हों। अप्रेम शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार के महान अर्थ से युक्त बात कहकर मद से चंचल नेत्र वाली का बानर पत्नी तारा ने पुण्य खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि उन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाबाहु, दूसरों की स्त्रियों को देखना अंत समझकर आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए। इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है, अतः आप भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रु दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। जहाँ वहाँ जाकर उन्होंने देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछैना बिछाया है। वानरराज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके रूप विराजमान है। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय और देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा को गाढ़ आलिंगन में पास के बंधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। जय श्री राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय राम, जय श्री राम। अब 33वां सर्ग पूरा हुआ। 34वां सर्ग, इसमें सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट में उनके मन में बड़ा संताप हो रहा था। उन्हें सामने आया देख वानर श्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजा हुआ महान ध्वज आकाश में पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रूमा और आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गईं। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो जाते हैं, उदित हो गए थे। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहाँ महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रूमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, वानरराज धैर्यवान, कुलीन, दयालु और जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्र के सामने हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उससे बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानृत्य और अश्व विषयक असत्य
नामक पाप होता है। ये पाप बन जाने पर मनुष्य 100 बच्चों की हत्या के बराबर पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान विषक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है। किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप को कोई तो इयता नहीं हो सकती। वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उनके मित्र को कोई उपकार नहीं करता, वह कृतज्ञ एवं प्राणियों के लिए बद्ध है। कपिराज, किसी की कृतज्ञता को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय यह श्लोक कहा है। गोध्यने बहचैव सुराये चाचिरे भग्न व्रते तथा निष्कृत्य वरीयता श्रद्धि सद्वी कृतज्ञे नास्ते निष्कृति। गो हत्यारे, शराबी, चोर, व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। बानर, तुम अनार्य, कृतज्ञ और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता की अन्य का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। बानर, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकारी इच्छा से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा की झूठी करके ग्राम भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी यह नहीं जानते हैं कि तुम मेढक की सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेढक को जब दबा लेता है तब केवल मेढक ही बोलता है, दूर के लोग उस मेढक ही समझते हैं, परंतु यह वास्तव में सर्प होता है। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं, स्वरूप कुछ और है। महाभागेन रामेणे पापे कर्म वेदिना हरिणाम प्रापितो राज्यम तुम दुरात्मा महात्मना। महाभाग रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतः उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी बानर के राज्य पर बिठा दिया। यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर बाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए इन वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए तुम ग्राम में सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। जय राम, जय सिया राम। अब 34वां पूरा हुआ सर्ग। अब 35वां सर्ग सुनेंगे। ये किष्किंधा कांड का 35वां सर्ग। तारा का लक्ष्मण को युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित हो रहे थे, वे सब उपयुक्त बातें कह चुके थे। चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, वे वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृदय मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं है। वीर कपिराज, सुग्रीव न कृतज्ञ हैं, न सठ हैं, न क्रूर हैं, न सत्यवादी हैं, न कुटिली हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है
वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपराज ने कभी बुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा नंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले उन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर वे इसमें ऐसे रम गए हैं कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण कहते हैं, परमात्मा महामुनि विश्वामित्र ने धृताची मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक ही दिन माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर तो दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए थे सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे और खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से उन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः आप प्रकाली श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्गुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोज के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है, सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलवाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं, लंका में 100,000 करोड़ 36,036 राक्षस रहते हैं। ये सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और दुर्जय हैं। उनका संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है, न क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। बाली लंका के राक्षसों की इस संख्या में परिचित थी। उन्होंने मुझे उनकी इस तरह की गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया, यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों को सेना में एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के अनेक आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुमित्रा नंदन सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के पहले से ही अवधि निश्चित कर रखी है। उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोट सहस्त्र 10 अरब रीछ और 100 करोड़ 1 अरब लंगू तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आप आंखें रोज से लाल हो गई हैं। यह सब देखकर और वानरराज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय वाली वध के समान ही
किसी अनिष्ट की होने की आशंका हो रही है। जय जय राम, जय सिया राम। अब 35वां सर्ग पूरा हुआ। 36वां सर्ग किष्किंधा कांड का। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। 36वां सर्ग सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बातें कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया और क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदंतर वानर राज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मत से रहित हो गए। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे विनय युक्त बात कही। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा कुमार मेरी श्री कीर्ति और सदा से चला आता हुआ वानरों का राज ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे अपनी प्राप्ति हुई है। हे राजकुमार, ये भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज के रावण का वध करेंगे, सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूँगा, जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष पर्वत पृथ्वी पाताल और रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था। उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उनकी टंकार से महापर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उनकी सहायता से क्या लेना। नरश्रेष्ठ, मैं तो बैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे रहूँगा। विश्वास तथा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझे दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिसमें कोई अपराध होता ही ना हो। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानर राज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ और युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित ही है। वानर शिरोमणि, तुमको और मेरे बड़े भाइयों को छोड़कर दूसरा ऐसा विद्वान है जो अपने से सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्वक वचन कह सके। कपिलराज, तुम नल बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही तुझे हमें दीर्घकाल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इसी पुरी से बाहर निकलो और तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। और सखे, शोक मग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो। 36वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कौदिलेंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरण में। सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। अब 37वां सर्ग शुरू हुआ किष्किंधा कांड का। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यूं बोले, महेंद्र हिमवान, विंध्य कैलाश तथा श्वेत निखर वाले मद्राचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के पर्वतीय तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, उनको बड़े ही पर्वतों की गुफा उनमें निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण की सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरि का आश्रय लेकर रहते हैं, मेरु मधु का पान करते हुए महारुण पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के हाथश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर वानर रहते हैं। भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ और शक्तिशाली तथा अत्यंत ही वेग वाली वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दाम उपाय का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। अब सुग्रीव ने आज्ञा दी, सारे वानरों को चारों तरफ से घेर करके यहाँ लाओ। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनकी जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने की निमित्त तुम उन्हें दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों और जो दीर्घ सूत्री प्रत्येक कार्य की विलंब से करने वाले हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ ना आए, न जाए, रामाज्ञा को कलंकित करने वाले हों, उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से आ जाएं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित कर डालते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। वानरों के निवास स्थानों को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवें। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों की मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों पर और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु और काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर कज्जलगिरि से काजल के ही समान काले महान बलवान करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी,
वहाँ से किष्किंधा के लिए चले। कैलाश के शिखरों से सिंह के आयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब बानर वहाँ आए, जो हिमालय पर रहकर फूल मूल से जीवन निर्वाह करते हैं। वे बानर एक नील की संख्या में वहाँ आए। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी बानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में पड़ी। अनगिनती बानर थे। श्री क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले बानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना भी नहीं की जा सकती। इतने बानर सेना थी भगवान राम की, उसकी कोई गिनती नहीं है। वनों से, गुफाओं से, नदियों से, किनारों से असंख्य महाबली बानर आए और ये बानरों की वह सारी सेना सूर्यदेव को पीती आच्छादित करती हुई सी आई। जो बानर समस्त बानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने में निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का वहाँ यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत ही मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य, जो घृत आदि का त्राव हुआ था, उससे जो वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे, उन फलों को उन बानरों ने देखा। उन उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य और मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह एक माह तक उससे तृप्त रहता था। जो भगवान ने उस समय निवास किया था, भोलेनाथ ने। फलाहार करने वाले उन बानर शिरोमणियों ने उन दिव्य फल मूलों और दिव्य औषधियों को अपने साथ ले लिया और वहाँ जाकर उस यज्ञ मंडप से सब बानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। ये समस्त श्रेष्ठ बानर भूमंडल के संपूर्ण बानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके युद्ध पहुँचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे शीघ्रगामी बानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में वहाँ बानर राज सुग्रीव थे जहाँ पहुँचे। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन बानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित किया और इस प्रकार कहा, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घुमाएं। भूमंडल के समस्त बानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर बानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। जय श्री राम, जय जय राम। भगवान श्री राम का मिलन होगा। अब 38वां सर्ग, 37वां सर्ग पूरा हुआ किष्किंधा कांड का। 38वां सर्ग है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौंडिल्यंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 38वें सर्ग में लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषय पर उद्योग को बताना, उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। जय श्री राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों का ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण बानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों बानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ समझा।
तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त बानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले, सौम्य यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझसे जो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष बानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब बानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी के थे, उन दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए हुए उन बानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, बानरों तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। उनकी यह बात सुनकर शीघ्रगामी बानरों ने एक सुंदर शिविका पालकी यहाँ उपस्थित कर दी। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसे कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभाव वाली सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से बानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चमर बुलाए गए, जाने लगे और शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदी जनों का अभिनंदन सुनाते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ बानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर आए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। जय राम, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी बानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे हुए खड़े हो गए। मुखलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति बानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। बानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर और प्रेम के साथ हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। यह उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, धर्ममर्थं च कामं च काले यस्तु निसेवते दिव्यं संततः वीरवा राजा हरिसत्तम हित्वां धर्मं तथार्थं च कामं वस्तु निसेवते स वृक्षाग्रे यथा सुप्तः पतितः प्रथम बुद्ध तेहते। हे वीर शिरोमणि, बानर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो धर्म और अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है। गिरने पर ही उसकी आँख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग समय धर्म अर्थ काम का न्याय युक्त सेवन करता है, वो धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुसूदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। हे वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम का ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाभाव, मेरी श्री कीर्ति और सुधारा से चला आने वाला वानरों का राज, ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई से की कृपा से ही मैं वानर राज पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर
भूमंडल के सभी बलशाली जानवरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। रघुनंदन, इनमें रीछ है, बानर हैं और शौर्य संपन्न गोलांगर लंगूर हैं, और ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ जनबनों और दुर्गम स्थानों की जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवता और गंधर्वों के पुत्र हैं, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ है, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़ और किसी के साथ अयुत 10,000 और किसी के साथ एक शंकु बानर हैं। कितने ही बानर, अबुद 10 करोड़, 100 अबुद, 10 अरब, मध्य 10 पदम, अनंत 1 पदम बानर सेना के साथ आ रहे हैं। कितने ही बानर युद्धपतियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा पाद शंख और तक पहुंच गई है। शंख 10 शंख तक। राजन, ये देवराज इंद्र के समान सभी पराक्रमी हैं तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय बानर हैं, जो मेरा और विंध्याचल पर्वत में निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका में ला देंगे। तो ये महान शक्तिशाली बानर संग्राम में बस राक्षसों से युद्ध करने के लिए अवश्य ही आपके पास आएंगे। यह सुनकर तब परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले बानरों के प्रमुख वीर और सुग्रीव का यह सैन्य विषय उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। जय राम, जय श्री राम। 10 पदम तक बानर सेना थी सुग्रीव के पास। 10 शंख पदम हुए, शंख 10 शंख सबरे नील 10 नील सबरे पूरे। इतने यहाँ इतने तरह तरह के बानर, राक्षस नहीं, बानर और रीछ सबरे बहुत है। भगवान की सेना बहुत लंबी चौड़ी थी। अब आरती करो चलो। श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती। श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती। श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी अशुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पुंज बखानी काक भुसंड गरुण के की आरती। श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्ट 10 छहों होड़ सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समथ सब ही की आरती। श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरन रोग भव भूरी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती। श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।